हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएससीए कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर आज इतिहास की एक नई श्रृंखला को लेकर आते हैं। आइए देखते हैं। हमने पिछली कक्षा में महमूद गजनबी के अभियानों का जो भी ब्यौरा था, पिछली कक्षा तक हमने उसको पढ़ा। हमने देखा कि किस प्रकार से लगभग 17 बार आक्रमण करने के बाद, ठीक है, महमूद गजनबी भारत को लूटता है और किस प्रकार से एक मूर्ति भंजक के रूप में काम करता है। उसका जो एक उद्देश्य था या उसकी एक जो पहचान थी वो एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के रूप में होती है महमूद गजनबी की। उसका अंतिम अभियान जो रहा है, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया, उसका अंतिम अभियान लगभग 1026 ईस्वी में रहा, जो दोआब के जाटों के खिलाफ था। ठीक है, दोआब के जाटों के खिलाफ आप हमने बताया कि वो दोआब के जाट जो जब सोमनाथ मंदिर का धन लूट करके वो लेकर जा रहा था गजनी, उस समय उन जाटों ने उसे बीच मार्ग में परेशान किया, कुछ धन भी उससे छीन लिए और उन्हीं बातों के लिए उन जाटों को दंडित करने के लिए वो वापस आता है। ठीक है, लगभग 1026-27 के आसपास में, और उन्हें दंडित भी करता है। ठीक है, आइए आज की कक्षा में हम देखते हैं। 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो जाती है। पिछली कक्षा में ही हमने इस बात का जिक्र कर दिया था। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सवाल उठता है कि अब गजनी का उत्तराधिकारी कौन होगा या गजनी का उत्तरदायित्व किसके पास होगा। तो ऐसी दशा में हम सबसे पहले देखेंगे कि महमूद गजनवी के जो उत्तराधिकारी थे, पहले उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि शासक कौन बनता है। एक इतिहासकार है लेनपुल महोदय। तो लेनपुल महोदय कहते हैं उनके अनुसार कि महमूद गजनवी अपने पीछे एक अव्यवस्थित साम्राज्य छोड़कर गया था। ठीक है, एक आप यहां लिखिएगा, देखिएगा, एक अव्यवस्थित साम्राज्य। ठीक है, क्वेश्चन जो आता है, एक अव्यवस्थित साम्राज्य। और इस साम्राज्य के लिए क्या है कि जैसे ही आगे कहते हैं कि महमूद गजनवी की आंखें बंद होते ही यह साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है, छिन्न भिन्न हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह बात समझने वाली है। हमने आपको बताया कि किस प्रकार से, तो हमने आपको जब से उसका पहला अभियान जो हमने आपको बताया, ठीक है, महमूद का, वहां से लेकर के लास्ट अंतिम अभियान तक आप एक बात जरूर ध्यान में देखेंगे कि वो आता है, लूटता है और उसके बाद चला जाता है। केवल पंजाब एक ऐसा प्रांत रहा है, पंजाब, जिसको लास्ट में, वो भी अंतिम आक्रमण, पंजाब का जो अंतिम अभियान था त्रिलोचन पाल के समय में, वो पंजाब पर या पंजाब को अधिग्रहित करता है। लेकिन लगभग उसने केवल आप ध्यान देंगे कि बाजरा के समय में आप जो लोग जो क्लास के होंगे उन्हें ध्यान होगा कि उच्च का जो क्षेत्र था, यानी बाजरा का जो शासन, बाजरा का जो राज्य था, वहां पे वो कुछ पल के लिए रुका था, कुछ दिनों के लिए, लेकिन बाकी ऐसे कहीं वो रुका नहीं। ठीक है, तो ऐसे में उसका कुछ एक व्यवस्थित साम्राज्य नहीं था।
भारत पे जितने आक्रमण किए, अगर वो साम्राज्य स्थापित करने में लगता तो शायद उसकी सीमा बहुत बड़ी होती, लेकिन वो आता था बस आक्रमण करता था। हाँ, ज्यादा लगता था कि कोई जो शासक है कुछ अगर ज्यादा दुष्टई कर रहा है तो वहां पे अपना एक अधिकारी बिठा देता था कि तुम इन पे ध्यान रखना, सीसीटीवी लगा देता था। हाँ, उनके खिलाफ जो भी कोई राजा अगर होता था, दुष्टई अगर करता था उसकी निगाह में, तो उनके खिलाफ उनके लिए एक सीसीटीवी अपनी लगा जाता था, यानी एक अधिकारी अपना बिठा जाता था। ठीक है, जो उसकी जैसे आप देखोगे सुखपाल के समय में, सुखपाल जिसको उसने मुस्लिम जो है संस्कृति में तब्दील करवा दिया, मुस्लिम सभ्यता में उसको जो है खींच दिया, इस्लाम ग्रहण करवा दिया और वो नवासा शाह हो जाता है। लेकिन बाद में जैसे ही नवासा सुखपाल अपने आप को परिवर्तित करता है, खुद इस्लाम से हिंदू में जाने की कोशिश करता है, तत्काल उसके 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 जो अधिकारी होते हैं वो बहुत बात पहुंचा देते हैं, है ना, वो बात वहां तक पहुंचा देते हैं, वो उनपे आक्रमण कर देता है। तो ये चीजें थी। तो वो क्या करता है कि अपने पीछे एक अव्यवस्थित साम्राज्य छोड़ जाता है, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जहां का कोई गवर्नर नहीं है सही से, मतलब या जहां का कोई ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। ठीक है, हर राज्य का अपना अपना जो है शासक वर्ग जो है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगा। तो ये तो उसका साम्राज्य का, ये जो लेनपुल महोदय ने कहा, ये बात हो गई। उत्तराधिकार की बात करें तो इसके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम मसूद था और एक पुत्र का नाम मोहम्मद था। ठीक है, एक पुत्र क्या है, मसूद और मोहम्मद, दो पुत्र थे इसके। महमूद गजनबी ने अपने जीते जी, यानी मरने से पहले ही, जब वो था उसी समय उसने अपने राज्य का बंटवारा दो भागों में कर दिया, एक भाग इसके लिए और एक भाग इसके लिए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद कि उसने बंटवारा कर दिया, इसके बावजूद इन दोनों के बीच महमूद गजनबी की मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। ठीक है, इनके बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। और ठीक है, हम यहां लिखेंगे उत्तराधिकार का संघर्ष या युद्ध कह लीजिए आप। ठीक है, इसमें जो विजय होती है वो मसूद की होती है। ठीक है, हाँ, मसूद की विजय होती है इसमें। मसूद की विजय होती है। ठीक, मसूद की विजय होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, विजय किसकी हुई, मसूद की विजय हुई। ठीक है, मसूद की विजय हुई, मसूद ने अपना राज्य स्थापित किया और इसे खलीफा से जो है सुल्तान की उपाधि भी मिल जाती है। मसूद को खलीफा से, ठीक है, यहां हम लिखेंगे विजय होती है। ठीक है, मसूद को खलीफा से सुल्तान की उपाधि मिल जाती है। इसका जो शासन पीरियड होता है, ठीक है, इसने अपना जो शासन सत्ता स्थापित किया वो 1030 से 1040 ईस्वी तक। ठीक है, 1030 से 1040 ईस्वी तक। पंजाब में एक व्यक्ति था जिसका नाम तिलक था, वह मसूद का बहुत वफादार था और उसकी ये वफादारी महमूद गजनबी के समय से ही चली आ रही थी। ठीक है, महमूद गजनबी के समय से ही उसकी वफादारी चली आ रही थी, जिसका नाम तिलक था। ठीक है, होता क्या है, बाद के समय में
आगे चलकर एक षड्यंत्रकारी युद्ध में, ठीक है, मोहम्मद जो होता है ये अपने भाई मसूद की हत्या करवा देता है। ठीक है, बाद में हत्या करवा देता है। ठीक है, कौन हत्या करवा देता है? मोहम्मद, ठीक, मसूद की। मसूद की हत्या के बाद शासक पुनः मसूद का पुत्र जो था, मसूद के पुत्र का नाम मसूद का पुत्र, इसका नाम मादूद था। मसूद के पुत्र का नाम मादूद, ठीक है, इसका नाम मादूद था, ये शासक बनता है। ठीक है, मसूद की विजय होती है उत्तराधिकार के संघर्ष में, इसे खलीफा से सुल्तान की उपाधि मिलती है। 1030 से 1040 तक इसका शासक काल होता है। और उसके बाद के समय में एक युद्ध में महमूद द्वारा मसूद की हत्या करवा दी जाती है, जिसमें इस हत्या के बाद मसूद का पुत्र जो है मादूद, वो पुनः गजनी का शासक बनता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात, ये जो मादूद है, यह एक अयोग्य शासक कैसा शासक? अयोग्य शासक साबित हुआ। मादूद जो है ये एक अयोग्य शासक साबित हुआ। ठीक है, इसकी अयोग्यता का पर्याय यहां से लगाया जा सकता है कि जिस समय ये गजनी का सुल्तान बना, ठीक है, सुल्तान या शासक कह लीजिए, क्योंकि सुल्तान की उपाधि तो इसके पिता मसूद को ही मिली थी, इसे ऐसी कोई उपाधि नहीं मिली। ठीक है, जिस समय ये शासक बना उस समय भी सेल्जुक आक्रमणकारी जो थे, सेल्जुक आक्रमण, ये जो सेल्जुक आक्रमण थे उनका खतरा हमेशा बना रहता था। इसके समय में सेल्जुक इसके समय में सेल्जुक आक्रमण का भय बना रहता था। ठीक है, एक बात आती है, सेल्जुक क्या है? ठीक है, सेल्जुक क्या है? ये एक प्रकार के तुर्क आक्रमण ही थे, वही तुर्क जनजाति, वही सारा सब कुछ था, तुर्क ही थे, बस इनका एक अलग अपना वंश था जिसका इन्होंने सेल्जुक रखा था नाम। ठीक है, तो सेल्जुक वंशी आक्रमणकारी थे सेल्जुक तुर्क। ठीक है, ये चीजें। इसके बाद आगे की जो भी यहां से आप ध्यान देंगे कि महमूद गजनबी के बाद मसूद थोड़ा सा योग्य शासक निकलता है, लेकिन मसूद के बाद मादूद जो है, मादूद एक अयोग्य शासक था। और इसकी अयोग्यता का जो पर्याय जाता है, उसका जो लक्षण दिखता है, सीधा सीधा दिखता है कि इसके समय में सेल्जुक आक्रमण का भय नॉर्मली बना ही रहता है। सेल्जुक आक्रमण का भय नॉर्मली बना ही रहता है। उसके बाद आप देखोगे, इसके बाद जो भी शासक हुए हैं, उत्तराधिकारी हुए हैं, लगभग वो ऐसे ही कमजोर ही रहे हैं। उसका सबसे जो विशेष रीजन दिखाई देता है आगे चल के, अभी हम आपको बताते हैं।
गजनी, ठीक है, गजनी का पड़ोसी राज्य गोर था। क्या था? गोर था। ठीक है, गजनी का पड़ोसी राज्य गोर था। ठीक है, और यही गोर का एक गोर का जो शासक था अलाउद्दीन हुसैनी, अलाउद्दीन हुसैनी, ठीक है, ये गोर का शासक था अलाउद्दीन हुसैनी। और अलाउद्दीन हुसैनी ने क्या किया, इसने गजनी पर आक्रमण किया। कहां आक्रमण किया? गजनी पर आक्रमण किया। ध्यान देने वाली बात है, देखो समय सबका बदलता है, ठीक है, समय जो है सबका बदलता है, हमारा आपका भी बदलेगा। यहाँ पे वही हो रहा है। एक समय था जब महमूद गजनवी था, गजनी की तरफ क्या लगभग पूरा मध्य एशिया उसके नाम से कांपता था। एक समय अब आता है जब गजनी पर अलाउद्दीन हुसैनी आक्रमण कर देता है, पड़ोसी है, ठीक है। एक समय था जब पड़ोसी ही नहीं था, आज पड़ोसी है, वो पड़ोसी आक्रमण कर रहा है। एक टाइम है, ठीक है, समय बलवान होता है, ठीक है। तो गजनी पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करता है, साथ में इतना ही नहीं होता, आगे का भी इसमें ये देखिए कि गजनी पर आक्रमण किया, गजनी को लूटा, जैसे को तैसा, ठीक है। जो काम महमूद करता था वो अब कौन कर रहा है? अलाउद्दीन हुसैनी कर रहा है। और किसके साथ कर रहा है? वही महमूद का राज्य गजनी पर कर रहा है। गजनी को क्या किया? इसने लूटा, ठीक है, लूटा और गजनी को लूटा, ठीक है, और स्वयं को जहांसोज की उपाधि दी। ठीक है, गजनी को लूटा और स्वयं को जहांसोज की उपाधि दी। जहांसोज का मतलब होता है, ये जो जहांसोज है इसका मतलब ये होता है, जहांसोज का मतलब होता है विश्व को जलाने वाला। विश्व को जलाने वाला, ठीक है, विश्व को जलाने वाला, इसका मतलब जहांसोज का मतलब, ठीक है। तो अब देखिए टाइम बदल गया, ठीक है, टाइम बदल गया। 1027 ईस्वी से पहले की बात कुछ और थी, और अब 1040 ईस्वी के बाद की बात कुछ और है, ठीक है। यहाँ पर गजनी पर आक्रमण हो रहा है, गजनी को लूटा जा रहा है, समझ गए बात को हमारे, ठीक है। माहौल ऐसा बन गया, ठीक है, कि महमूद के जो वंशज थे, ठीक है, महमूद के वंशजों ने पैतृक राज्य छोड़कर ठीक है लाहौर में शरण लिया। पैतृक राज्य को छोड़ दिया और कहां शरण लिया? लाहौर में शरण लिया। समझ लीजिए बात को,
पूरा माहौल बदल गया। ठीक है, तो ये शासक से साबित होता है कि राज्य कितना आगे जाएगा, साम्राज्य बनेगा या फिर वो सिमट के रह जाएगा। जब तक महमूद गजनबी था तब तक गजनी का विस्तार हुआ, गजनी का प्रचार हुआ। अब महमूद गजनबी नहीं रहा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसके जो वंशज हैं, ठीक है, वो उसका जो पैतृक राज्य, यानी पैतृक राज्य में गजनी आता है, गजनी को छोड़कर कहां शरण ले रहे हैं? लाहौर में शरण ले रहे हैं। ठीक है, अब लाहौर में शरण ले रहे हैं। इन पर आक्रमण कहां से हुआ? गौर से हुआ, गौर प्रदेश से। अब इसी गौर प्रदेश का कोई व्यक्ति होगा जो गजनी का शासक बनेगा। ठीक है, तो वो आगे चल के उसका नाम आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी आगे चल के जो यहाँ आता है एक नया तुर्क उभर के आएगा, वो मोहम्मद गोरी होगा। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी की चर्चा और मोहम्मद गोरी के बारे में जो भी बातें हैं उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम बस यहीं तक रखेंगे। ठीक है, यहां से गजनी वंश, ठीक है, गजनबी वंश, माफ कीजिए, गजनबी वंश या यामनी वंश का अंत होगा और अब एक नया वंश शुरू होगा। ठीक है, गौर वंश। ठीक है, ये मोहम्मद गोरी से शुरू होगा। ठीक है, ये अलाउद्दीन हुसैनी के ही क्षेत्र राज्य से है। ठीक है, वहीं का है। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में या महमूद गजनबी से संबंधित सभी कक्षाओं को आप जो भी छात्र देखे हैं, ठीक है, उसमें तनिक भी अगर आपको संदेह है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप उसको पूछिए। ठीक है, और कल की कक्षा में हम मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे, उसके अभियान को पढ़ेंगे और उसके समय जो भारत की दशा रही है, ठीक है, या उसके आक्रमण के बाद भारत में बदलाव क्या हुआ वो देखेंगे। फिर थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस बात की देखेंगे कि मोहम्मद गोरी और महमूद गजनबी में माइनर डिफरेंट क्या रहा या उसके व्यवहार में क्या बातें रही हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।